राजधानी रांची और धनबाद में एक बार फिर से ईडी ने दबिश दी है। ईडी का केस मैनेज के नाम पर हुए करोड़ों की वसूली मामले में राजधानी रांची और धनबाद के 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। मिली जानकारी के अनुसार रांची में 5 और धनबाद में 2 से 3 स्थानों पर ईडी की रेड चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की जा रही है। 3 अंचल अधिकारी और कुछ अधिवक्ता इसमें शामिल हैं। धनबाद डीटीओ सहित रांची में 6 स्थानों पर रेड चल रही है और पूरा मामला ईडी के केस को मैनेज करने को लेकर करोड़ों की वसूली से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर 2 दिन पूर्व ही रांची के पंडरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। और सहयोगी नैयर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, रांची और धनबाद के कई ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां ईडी ने दबिश दी है। सुबह से ही छापेमारी जारी है, अभी तक की क्या ताजा जानकारी? देखिए, ये छापेमारी केस मैनेज को लेकर है, जहां ईडी के द्वारा बहुत पहले लैंड के लिए ये छापेमारी की गई थी, जहां सीओ के आवास में भी छापेमारी की गई थी और कार्यालय में भी छापेमारी की गई थी। और इस छापेमारी में आरोपी सीओ को बनाया गया था और धनबाद के एक जो डीटीओ है उसे भी आरोपी बनाया गया था। लेकिन 2 रोज पहले एक पंडरा थाना में एक लिखित आवेदन आता है, जिसमें ईडी के अधिकारियों के साथ मिलकर केस को मैनेज करने की बात आती है और चार्जशीट में नाम हटवाने के लिए करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं। तो इसका खुलासा 15 ओपी में आवेदन देने के बाद पता चलता है। हालांकि इसमें जो पीड़ित है उसके द्वारा यह कहा गया है कि केस को मैनेज करने के लिए यह रुपया दिया गया था और साथ ही साथ बहुत बड़ी रकम दी गई थी, लेकिन केस मैनेज नहीं हुआ और सबका चार्जशीट में जिसने भी पैसा दिया था सबका चार्जशीट में नाम आ गया। जब नाम सामने आ गया तब जो पीड़ित है वो पूरी तरह समझ गए कि ये पूरी तरह से कहानी है और अब पूरी तरह से हम ठग लिए गए हैं। तब इसकी सूचना थाना को दी गई और थाना को सूचना देने के बाद ईडी इस पर गंभीर हुई है और आज जो छापेमारी कर रही है, रांची की 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जहां हटिया में छापेमारी कर रही है, 15 में छापेमारी कर रही है और तीसरा जो है बरियातू इलाके में छापेमारी कर रही है। और छापेमारी में हालांकि अभी निरंतर छापेमारी चल रही है और इस छापेमारी में क्या निकला है ये अभी तक तो बिल्कुल नैयर, देखिए कुछ कागजात ईडी के हाथ लगे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो क्या कुछ अहम सबूत है, कुछ कैश की भी बात सामने आ रही है? देखिए, अभी जो ईडी की छापेमारी चल रही है वो धनबाद में जो डीटीओ के यहाँ छापेमारी की है, वहाँ कुछ कैश और कुछ दस्तावेज जब्त होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसकी ईडी अभी तक से पुष्टि नहीं की है। बल्कि जबकि रांची में जो छापेमारी की गई है वो 15 इलाके में सुबह से छापेमारी की गई है और वहाँ कुछ दस्तावेज जो है वो बरामद होने की बात सामने आ रही है। लेकिन क्या लग रहा है अभी कितनी देर और ये छापेमारी चलेगी? हाँ, ये देखने वाली बात यह है कि ये छापेमारी कब तक चलेगी, लेकिन इतना तय है कि ईडी के द्वारा पूरी रणनीति बनाकर टीम आई हुई है और एक समय में तीनों जगह एक साथ छापेमारी की गई है। किसी को समझने का मौका भी नहीं मिल पाया है। तो कहीं ना कहीं ईडी इस मामले में काफी गंभीर है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगने वाली बात थी कि ईडी के अधिकारियों को पैसा दिया गया है केस मैनेज करने के लिए। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं था, ये बिचौलियों का काम था। हालांकि रांची में अभी छापेमारी में कोई बड़ी चीज बरामद होने की खबर नहीं आई है। चलिए नैयर, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। झारखंड में परिवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है। राजधानी रांची और कोयला नगरी धनबाद में ईडी की टीम ने छापेमारी की और ईडी की टीम धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित कई इलाकों में पहुंची, जहां जाडूडीह के देव बिहार अपार्टमेंट ईडी की टीम पहुंची। धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी के आवास पर कार्रवाई की गई और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कैश और कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी के आवास से ईडी को एक डायरी मिली है और डायरी कई राज खोल सकती है।
तो ईडी के हाथ एक डायरी भी लगी है और इस डायरी में कई अहम राज हो सकते हैं। ईडी ने आज सुबह धनबाद के वर्तमान डीपीओ दिवाकर चतुर्वेदी के आवास पे दबिश दी है और इस वक्त हम देश बिहार के नहीं है और देख सकते हैं हमारे पीछे कि यही वो अपार्टमेंट है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। 9वां तल्ला में जो है उनका आवास बताया जा रहा है। वहीं पे आज अहले सुबह ईडी के अधिकारियों ने यहाँ पे दबिश दी है और बताया जा रहा है कि ईडी के 7 अधिकारी 2 गाड़ियों से यहाँ पहुँचे थे और उसी समय दबिश दे दी गई है और साथ ही घर के बाहर में जो है सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिए गए हैं। जो भी घर के अंदर लोग हैं उनको बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। साथ ही जो नौकर चाकर है घर के लोगों का फ़ोन जो है ईडी ने जब्त कर ली है। तमाम छानबीन और पूछताछ के बाद ईडी के हाथ जो है भारी मात्रा में कैश लगी है और बताया जा रहा है कि ज़मीन घोटाले से संबंधित कागजात भी उन्हें मिली है। और यह भी बताया जा रहा है कि हालांकि इससे पहले, इस छापेमारी से पहले जो धनबाद के डीटीओ दिवाकर त्रिवेदी हैं उनको ईडी ने 2 बार समन भेजकर पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद जो है कि ये सामने आया था कि इनके खाता से ज़मीन घोटाले के मामले में जो रुपए लिए गए थे वो उनकी ट्रांजैक्शन की गई थी, जिसके बाद ईडी जो है आज यहाँ पर दबिश दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि पांडर ओपी में इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। जो शिकायत की गई थी, जो शिकायतकर्ता थे उन्होंने ज़मीन के मामले में जो है कि मैनेज के नाम पर 5.71 लाख रुपया देने की बात हुई थी और जिसको लेकर के इनका नाम हटाया जाना था उसमें से, लेकिन वह नाम नहीं हटाया गया। जिसके बाद जो है कि इनकी जो है पांडरा ओपी में मामला दर्ज कराए थे दिवाकर त्रिवेदी। उस वक्त रांची में जो है अंचल अधिकारी थे और उनके अलावा अन्य कई एक वकील और कई अधिकारियों पर भी उन्होंने मामला दर्ज करवाया है, जिसको लेकर ईडी ने आज यहाँ पर दबिश दी है। फिलहाल ईडी के अधिकारी ऊपर जो धनबाद के डीटीओ है उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन कैश और कागजात के बाद क्या कुछ ईडी को हाथ लगता है और क्या वाकई में इनकी अगर संलिप्तता पाई जाती है तो ईडी इन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर जाएगी। आशीष न्यूज़ विकास कुमार और धनबाद से सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, अब तक की छापेमारी में क्या कुछ अहम सबूत ईडी के हाथ लगे हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसमें एक डायरी मिली है, ये जानकारी है और ये डायरी कई राज खोल सकती है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए रश्मि, आज अहले सुबह जो है ईडी के अधिकारी ने यहाँ पे छापेमारी की थी। धनबाद के डीटीओ है दिवाकर त्रिवेदी, उनके यहाँ छापेमारी की थी, जिसके बाद जो है कि लगातार वहाँ पे जांच चल रही थी, पूछताछ उनके चल रही थी। उनके जो आवास है, जो फ्लैट है, उनको खंगाला जा रहा था। जिसके बाद जो है कि वहाँ से एक डायरी मिलने की सूचना मिल रही है कि एक डायरी लाल रंग की एक डायरी मिली है और उसमें जो है कि कई जमीन कारोबारी और कई बड़े अधिकारियों का नंबर अंकित है, लेकिन जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन बता दें, साथ ही साथ ये भी सूचना है कि कुछ कैश भी बरामद हुए हैं और उसके साथ साथ जमीन घोटाले से संबंधित कई दस्तावेज भी इनके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो सूचनाएं मिल रही है और ऐसे में ये आशंका जताया जा रहा है कि ईडी की टीम जो धनबाद के जो डीटीओ हैं दिवाकर त्रिवेदी, उनके गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार समन भेज करके ईडी ने इनसे पूछताछ कर चुकी है। और पूछताछ के दरमियान हाल ही में 2 दिन पहले भी जाकर के ये जो है कि ईडी से सवालों का जवाब दे करके आए हैं। उसके बावजूद उसके बाबत जो है कि आज 2 दिन के बाद फिर पुनः ईडी जो है इनके यहाँ दबिश कर दे दी है। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि इस मामले में कुछ ना कुछ सबूत अहम हाथ लगा होगा दिवाकर त्रिवेदी के खिलाफ। विकास, कागजात की बात करें तो कौन कौन से अहम कागजात मिले हैं, कैश कितने हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, बैंक के कर्मियों को रश्मि बुलाया गया है और बैंक के कर्मी जो है कि अभी फिलहाल उनके आवास पे गए हैं। किसी भी जो लोग हैं उनको, बाहर के लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया गया है और साथ ही अंदर के जो लोग हैं उनको बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। ऊपर जो टेलीफोन है उनको जब्त कर लिया गया है। तो अभी फिलहाल कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन बैंक के कर्मी जो है अंदर बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि संभवतः जो है कि कैश जिस तरीके से मिली है, मशीन भी मंगाई जाएगी और जिसके बाद जो है कि वहां से जब तक कोई अधिकारी या फिर बैंक के कर्मी बाहर निकल कर नहीं आते हैं तब तक पूरी स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगी। जी रश्मि। चलिए, नजर बनाए रखिए। विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, झारखंड की अगर हम बात करें तो रांची और धनबाद में कई ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है और
रांची के कई ऐसे अलग ठिकाने हैं जहां ईडी ने दबिश दी है और रांची का जायजा लिया हमारे सहयोगी नैयर ने। रांची और धनबाद में आज ईडी की छापामारी की जा रही है और यह छापामारी केस मैनेज को लेकर है। पिछले दिनों 15 ओपी इलाके में एक एप्लीकेशन आया था जहां केस मैनेज को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की बात सामने आई थी। इस बात को गंभीरता से लेते हुए ईडी ने आज रांची और धनबाद में छापामारी जो है वह नामकुम सीओ और कांके सीओ के आवास में चल रही है और अभी जिस जगह हम खड़े हैं वह धनबाद के डीटीओ का आवास है। यहाँ भी छापामारी जारी है। पूरा मामला कांके थाना इलाके से जुड़ा हुआ था जहाँ सीओ के कार्यालय में ईडी के द्वारा छापामारी की गई थी और छापामारी में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए थे जो प्रथम दृष्टया देखने से ही लग रहा था कि वहाँ फर्जीवाड़ा है। तब ईडी ने कांके सीओ को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी बीच केस को मैनेज करने के लिए एक सुजीत कुमार नामक शख्स ने सीओ और डीटीओ से करोड़ों रुपए ले लिया था। इस बात की जानकारी तो आज छापामारी शुरू की है। हालांकि अभी छापामारी चल रही है और ईडी क्या अभी पुष्टि है, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चलूं कि यह पुष्टि हो जाएगी में क्या बरामद हुआ है। कैमरा पर्सन समासी के साथ रांची से नैयर।